वो पुत्र और पुत्रवधू का उत्तर ये हो कि पापा और मम्मी को, पिताजी और माताजी को कोई चीज पूछने की क्या आवश्यकता है? क्यों? बोले उन्हें तो 50,000 पेंशन मिलती है, वो तो कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन स्वामी महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? 50,000 पेंशन मिलती है, वो अपने पैसे से जब कोई चीज खरीद करके लाएंगे ना, तो उससे उन्हें वो प्रसन्नता नहीं होगी। यदि माता पिता के लिए आप कोई चीज खरीद करके भावना से लाते हैं, किसी पर्व पर कोई वस्त्र खरीद के लो। एक सज्जन को मैंने देखा, पुत्र नौकरी करते हैं, पुत्र और पुत्रवधू बाहर रहते हैं, और ला करके शॉल दे दी, तो पिता ऐसी पता नहीं उस पेंशन से कितनी शॉल खरीद सकता है और अपनी खरीदी हुई वस्तु का कहीं चित्रण नहीं करता। लेकिन यदि पुत्र और पुत्रवधू सम्मान से, प्रेम से ये कह करके भेंट करते हैं कि हम इतनी दूर रहते हैं, हमने सोचा हमारे पिताजी के लिए ये चीज़ अच्छी होगी, ये हमारी माताजी के लिए अच्छी होगी, इस भावना से यदि वो उन्हें एक शॉल भी भेंट करते हैं, तो उसकी प्रसन्नता का मुकाबला कोई 10,000 की चीज़ नहीं कर सकती। इतनी प्रसन्नता होती है। और उसकी वो चर्चा पड़ोसियों से भी करते हैं, मिलने वालों से भी करते हैं। कोई ना पूछे तब भी कहेंगे ये शॉल हमने ओढ़ रखी है। पता है आपको, ये शॉल हमारे बेटे ने भेजी है, हमारी बहू ने भेजी है, हमारी पुत्री ने भेजी है। ये विशालता होती है। पता चला मार्केट से सामान खरीद सकते हो, लेकिन भाव नहीं खरीद सकते, सम्मान नहीं खरीद सकते। तो इसलिए किसी कवि ने कहा, भावना में भाव ना हो। समझ रहे हैं आप? भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। सारी दुनिया में भाव का, और याद रखिए भावों के अभाव में प्रभाव भी नहीं होता। प्रभाव भी तब होता है जब भाव होते हैं। तो ऋषि दयानंद के समय में ये सारी चीजें चल रही थी। किस प्रकार के पाखंड चल रहे थे? वो तब भी चल रहे थे, अब भी चल रहे थे, अब भी चल रहे हैं। लोगों की अब भी ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। अब भी आपको ऐसे पुत्र मिल जाएंगे जो जीवित माता पिता को पूछने के लिए नौकरी से नहीं आते, उनको समय नहीं मिलता। और बल्कि एक तो मैंने ऐसी घटना हृदय विदारक किसी विद्वान उपदेशक ने सुनाई कि एक पिता के 2 पुत्र, और दोनों पुत्र विदेश में। आजकल हम क्या कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके और फिर गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे बेटे अमेरिका में हैं, हमारे वहाँ पर हैं। तो ऐसे ही एक माता पिता ने अपने 2 पुत्रों को वहाँ पर भेज दिया, पढ़ा करके, लिखा करके, और विदेश में नौकरी करने चले गए। माता पिता की आयु हो रही थी, तो पता चला माता का स्वास्थ्य खराब हो गया। माता के स्वास्थ्य खराब होने पर पिता ने फोन किया, बेटा तुम 2 हो, 2 में से एक ही जगह एक ही स्थान पर रहते हो, तुम्हारी माँ का स्वास्थ्य खराब है, माँ तुम्हें याद करती है, तो दोनों में से कोई एक बेटा आ जाओ। तो पता चला कि दोनों पुत्रों में से एक भी पुत्र को कोई अवकाश नहीं मिला। तो पहले तो माँ बीमार हुई, फिर अस्पताल में भर्ती हुई, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद माँ संसार से विदा हो गई। जब माँ संसार से विदा हो गई तो पिता ने फिर से फोन किया,